एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग एट अंकिताज इंग्लिश डायरीज और मैं हूं अंकिता। अगर आप भी बोलना चाहते हैं फराटेदार इंग्लिश तो फॉलो करिए मिशन लर्न इंग्लिश को। आप ये सारे ही पार्ट्स टॉप राइट में आई मार्क टच करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। आज मिशन लर्न इंग्लिश के पार्ट 25 में हम लोग पढ़ेंगे हैज हैड, हैव हैड और हैड के बारे में। क्या जब हम एक ही वर्ड के दो फॉर्म एक साथ लिखते हैं तो क्या ये इंग्लिश में गलत है, और अगर ये सही है तो इसका क्या यूज है और इनमें क्या डिफरेंस है। हैज, हैव, हैड एक ही वर्ड के तीन अलग अलग फॉर्म हैं। इसके बहुत सारे यूजेस हैं जिसमें से तीन सबसे ज्यादा कॉमन यूज है। पहला यूज होता है टेंस में। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट की। जैसे मैं खाना खा चुकी हूँ, आई हैव ईटन फूड। वह जा चुका है, he has gone। या फिर वे सो चुके थे, they had slept। एक यूज होता है जहां पर हम लोग दिखाते हैं पोजेशन या फिर ओनरशिप या फिर जिसे मालिकाना हक भी कहते हैं। जैसे मेरे पास पेन है, I have a pen। उसके पास मोबाइल है, he has mobile। स्कूल डेज में हमारे पास गाड़ी थी, we had car in school days। एक यूज और होता है हैज, हैव, हैड का, वो होता है ईटिंग या फिर ड्रिंकिंग प्रोसीजर दिखाने के लिए। जैसे हम बोलते हैं आई एम ईटिंग फूड, हम लोग आई एम हैविंग फूड भी बोल सकते हैं। ये दोनों पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं मिशन लर्न इंग्लिश के पार्ट 13 और पार्ट 21 में। तो अगर आपको पढ़ना है टेंस के बारे में या फिर स्पेसिफिकली हैज, हैव का यूज जानना है तो आप देखिए मिशन लर्न इंग्लिश का पार्ट 21 और मिशन लर्न इंग्लिश का पार्ट 13 में आप लोग पढ़ोगे हैज, हैव के दूसरे यूज के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग उन सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे जहां पर ये वर्ड्स एक साथ यूज हो जाते हैं। जैसे I have had many things to eat, he has had a good sleep in the afternoon, we had breakfast before leaving। तो ये इंग्लिश ग्रामर का या इंग्लिश लैंग्वेज का एक एडवांस या फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग बिल्कुल बेसिक से। हम लोग जब खाने और पीने की बात करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं वर्ड ईट और ड्रिंक। ईट के दो फॉर्म और होते हैं, ईट, एट और ईटन। वैसे ड्रिंक के भी दो फॉर्म और होते हैं, ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। फॉर एग्जाम्पल ही इज ईटिंग नूडल्स। ईटिंग को हम लोग एक तरीके से और दिखाते हैं और वो होता है टेक। आई यूजुअली टेक डिनर बाय 8 PM, यानी कि आई यूजुअली ईट डिनर बाय 8 PM। वी एट ब्रेड इन द मॉर्निंग, तो यह है ईट का पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस में बात हो रही है। अब ईटिंग, टेक, इसके लिए एक वर्ड और यूज होता है जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था और वो होता है हैव या फिर हैड। ही इज ईटिंग नूडल्स या फिर ही इज हैविंग नूडल्स। आई यूजुअली ईट डिनर, आई यूजुअली टेक डिनर या फिर आई यूजुअली हैव डिनर। और अगर पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं वी हैड ब्रेड इन द मॉर्निंग। यहाँ पर अगर हम बोल रहे हैं ईट और ड्रिंक के इक्विवेलेंट ही हैव है, इसका मतलब हैव भी यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड्स, जो शब्द कुछ कार्य दिखाते हैं, एक्शन दिखाते हैं। और अगर ये मेन वर्ब है तो इसके तीन फॉर्म जरूर होंगे। तो इसके तीन फॉर्म होते हैं हैज, हैव, हैड और हैड। फर्स्ट फॉर्म में अगर आपके पास सब्जेक्ट है ही या फिर शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन यानी कि कोई भी चीज जो गिनती में एक है तो आप यूज करते हैं हैज। और अगर आपका सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन तो आप लोग यूज करते हैं हैव। पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म होता है हैड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म भी होता है हैड। तो हैज, हैव, हैड को आप मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक और जो हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं टेंसेस में, हैज, हैव, हैड का हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज। तो हमारे पास दो टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, जहां पर हम लोग हैज, हैव या फिर हैड को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं वो सारे सेंटेंसेस जिनमें एक्शन अभी अभी खत्म हुआ है, जस्ट फिनिश्ड, थोड़ी देर पहले।
या फिर कोई इंडेफिनिट पास्ट में भी खत्म हुआ है तो वो अभी प्रेजेंट में रेलेवेंट है, इम्पोर्टेंट है। हमारे अचीवमेंट्स हो सकते हैं, हमारे अकम्पलिशमेंट्स हो सकते हैं, या फिर एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। और पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट में कोई भी दो एक्शन जो एक के बाद एक हुए हैं, तो पहला एक्शन हमेशा पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है और जो बाद में होता है वो होता है पास्ट सिंपल। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं हैज या फिर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वैसे ही हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अभी हम लोगों ने दो चीजें पढ़ ली हैं, एक है हैज हैव हैड का हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज और हैज हैव हैड का मेन वर्ब की तरह यूज। अब हम इन दोनों ही चीजों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनकर आएंगे, जैसे ही हैज ईटन द केक में अगर मैं ईटन को हमारे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ रिप्लेस करूं तो ये बन जाएगा ही हैज हैड द केक। We have eaten a lot of food today. We have had a lot of food today. I had eaten my lunch when you came. I had my lunch when you came. तो वो सारे ही सेंटेंसेस जहां पर आप ऐसे एक ही वर्ब के दो फॉर्म्स को साथ में देखते हैं, वो सारे ही सेंटेंसेस सही होते हैं। एक जगह पे वो काम कर रहे होते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह और एक जगह पे वो काम कर रहे होते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह, यानी कि मेन वर्ब की तरह। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और फिर हमारे पास है ऑब्जेक्ट। अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो वो होगा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो वो होगा हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब ये हैड इसलिए आता है क्योंकि हमने बोला हैज और हैव मेन वर्ब की तरह जब यूज होता है तो हैज हैव होती है फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड फॉर्म और हैड ही थर्ड फॉर्म भी होती है। तो वी हैव हैड अ ग्लास ऑफ कोक, हमने एक ग्लास कोक पी ली है या पी चुके हैं। आई हैड अ बाइट ऑफ इट बिफोर आई पास्ड इट ऑन, तो ये कोई खाने की चीज है जिसका मैं एक टुकड़ा चख चुकी थी उसको आगे बढ़ाने से पहले। ही हैज हैड अ लॉट एंड सो ही इज नॉट एबल टू वॉक नाउ, उसने बहुत सारा खा लिया है इसलिए वह अब चल नहीं पा रहा है। मेरी बहन ने एक बोल फ्रूट्स का खा लिया है फिर भी उसको अभी भूख लग रही है। अगर हम इन हैड में ईटन लगा देते या टेकन लगा देते तो शायद ये बहुत इजी लगता और यही ट्रेडिशनली या कन्वेंशनली कॉमनली सुनाई देता है। पर कई सारी जगह आप हैव हैड या हैड भी पढ़ेंगे और ये बोलने में थोड़ा टिंच सा अच्छा सा लगता है। तो अगर आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट टाइम आप भी इसको यूज कर सकते हैं, थोड़ा यूनिक सा लगेगा। तो अभी तक हमने पढ़ा कि हैज हैव हैड खाने और पीने के लिए भी यूज होता है, पर कई सारी जगह आप देखेंगे हैज हैव हैड के बहुत सारे यूज हैं। सिर्फ खाने पीने को नहीं दिखाता है, वो कई बार हमारे एक्सपीरियंसेस को दिखाता है, रिलेशनशिप्स को दिखाता है। हम बोलते हैं हैव अ रेस्ट, आई एम हैविंग रेस्ट या फिर आई एम टेकिंग रेस्ट। हम विश करते हैं ना लोगों को हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस इवनिंग, हैव अ गुड जर्नी। तो ये सारी ही जगह पर हैव यूज होता है एज अ मेन वर्ब। तो अगर हम लोग इनको यहाँ पर हैव, इनको हम मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इनके साथ हैड लगा सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं शी इज टेकिंग अ बाथ, शी इज हैविंग अ शावर, तो वह नहा रही है। तो जब हम कहते हैं वह नहा चुकी है तो आप बोलेंगे शी हैज टेकन अ शावर। आप शी हैज हैड अ शावर भी बोल सकते हैं। हैव अ रेस्ट, टेक अ रेस्ट या हैव अ गुड स्लीप। आई हैव टेकन सम रेस्ट, मैंने थोड़ा आराम करा है या आराम कर चुकी हूँ, तो आप आई हैव हैड सम रेस्ट भी बोल सकते हैं। हमने अच्छा समय बिताया, हम कहीं घूमने गए थे और मैं बोल रही हूँ हमने साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करा, तो स्पेंड का थर्ड फॉर्म स्पेंट होता है। अब स्पेंट के बदले में हैड भी बोल सकती हूँ, वी हैव हैड अ गुड टाइम देयर। वैसे ही जैसे हम लोग बोलते हैं हैव अ चैट, हैव अ कन्वर्सेशन, हम सेंटेंस बोलते हैं मेरी उससे थोड़ी सी बात हुई थी, आई हैड अ चैट विद हिम या आई हैड अ क्विक चैट विद हिम। तो ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस हो गया, मेरी उससे बात हुई थी। अब मुझे इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बोलना है, मेरी उससे बात हो चुकी है, या फिर पास्ट परफेक्ट में बोलना है तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं डिड यू हैव एनी कन्वर्सेशन विद देम,
आई हैव हैड ऑलरेडी, ये है क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं है। तो क्या तुम्हारे उनसे कोई बात हुई? मेरी ऑलरेडी हो चुकी है। तो डिड यू हैव एनी कन्वर्सेशन विद देम? आई हैव हैड ऑलरेडी। आई हैड हैड अ क्वेरल विद हिम बिफोर यू केम, मेरी तुम्हारे आने से पहले उससे बहस हो चुकी थी। तो आई हैड अ क्वेरल विद हिम बिफोर यू केम। क्वेरल या फिर आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं बहस को। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जहां पर हम लोग हैज, हैव, हैड को रिपीट करके लिख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के फॉर्म में। हैज, हैव, हैड एक बार हेल्पिंग वर्ब की तरह और उसके बाद मेन वर्ब की जगह पर हैड। और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं मुझे थोड़ा सा पानी पीना है, आई वुड लाइक टू हैव सम वाटर। अब मैं बोल रही हूँ मैं पानी पी चुकी हूँ, तो आई हैव हैड सम वाटर। तो ये है हैज, हैव, हैड की कहानी, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं हैज, हैव और हैड का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में एक साथ यूज कैसे होता है। तो बहुत ज़्यादा कॉमनली ये ईटिंग और ड्रिंकिंग के प्रोसेस में होता है, बट सिर्फ वहीं तक नहीं होता है, इसका डोमेन बहुत बड़ा है और मैंने उसके कुछ आपको एग्जांपल्स यहाँ पर भी दिखाए। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे। आई हैव डन माय पार्ट एंड नाउ इट्स योर टर्न। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, या फिर अगर आपके पास है कोई सजेशंस, कोई फीडबैक, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए ताकि हर कोई शौक से इंग्लिश बोल सके। इंग्लिश पढ़ें, सुने और मस्त होके बोलें। थैंक यू। हैव अ ग्रेट टाइम विद लर्निंग।